आप सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमें इस आराधना सभा में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने में परमेश्वर ने सहायता मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मेरे पीछे आ, लगभग 2 महीने संभाले रखा है। इस नए साल के दूसरे महीने के आखिरी इतवार के दिन हम परमेश्वर का सम्मुख आए हैं। गीतों के द्वारा हमारा परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा हमने किया और हमने प्रार्थना किया, और हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि जहां 2 या 3 जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। आज एक खास विषय परमेश्वर ने मेरे जीवन में पिछले 1 सप्ताह से डाला हुआ है। उसके ऊपर परमेश्वर विभिन्न आयतों के द्वारा मुझसे बातचीत कर रहे थे। उस विषय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही परिचित विषय है, जिसके ऊपर आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं। बातचीत करने से पहले एक सच्ची घटना के एक अंश बता देता हूं। परमेश्वर के एक दास था, यूरोप के एक देश में रहते थे, जिसका नाम था जॉर्ज मुलर, जिनका विषय में एक बार कलीसिया में धर्मशाला में मैंने आपके बीच में भी उनके विषय में बताया था। उन्होंने 60 साल परमेश्वर की सेवा किया, विशेष रूप से बच्चों के, जो अनाथ बच्चों, उनको पाल पोस कर बड़ा करने का काम उन्होंने किया। और उन्होंने सेवकाई जो है विश्वास से शुरू किया और विश्वास से चलाते हुए आया। उनके जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि 60 साल उन्होंने सेवकाई किया, और किसी इंसान के पास जाकर उस सेवा के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी इंसान के सामने अपने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि उन्होंने जीवित परमेश्वर के सामने अपने हाथ फैलाया, परमेश्वर से प्रार्थना की। उनके पास एक डायरी था, जिसमें एक नोटबुक था, रजिस्टर था, जिसमें वो लिख कर रखता था अपने हर एक प्रार्थना विषय को। और उस प्रार्थना विषय के साथ ये लिखता था कि उसका तारीख और परमेश्वर ने कब उसके प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। और उनके उस प्रार्थना डायरी का या उस प्रार्थना रजिस्टर का 3000 पन्ने थे, जिसमें उन्होंने लिखा था ना, जोड़ते गए 3000 पन्ने थे। और उसमें 30,000 प्रार्थना विषय थे। जब वो मरे, उन 30,000 प्रार्थना विषयों में से एक को छोड़कर बाकी सारे प्रार्थना विषय पूरा हो गया। तो उसका तिथि, उसका डेट उन्होंने लिख कर रखा था। उनका मृत्यु के 4 दिन के बाद उनके आखिरी प्रार्थना जो था, जिसको ना डेट नहीं लिखा गया था, वो प्रार्थना भी पूरा हो गया। उनका दोस्त का, उनका पड़ोसी का उद्धार। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो विषय डाला है, जो परमेश्वर के आत्मा मुझसे पिछले 1 सप्ताह से निरंतर बात कर रहे हैं, वो है प्रार्थना। आज प्रार्थना के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। जब तक कुछ हो नहीं जाता, तब तक प्रार्थना ना। सवाल एक करते लोग, हमें कितना दिन तक प्रार्थना करना चाहिए, कैसे कैसे प्रार्थना करना चाहिए। इतना प्रार्थना करने का बावजूद भी हमें उत्तर नहीं मिलता। परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम पढ़ेंगे, उस पवित्र वचन के अनुसार जब तक कुछ नहीं हो जाता, तब तक प्रार्थना करें। आज का मनन के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन से पढ़ेंगे। फिलिप्पियों का पत्र 3 अध्याय, उसका 14 आयत से लेकर 21 आयत को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 14 to 21। कोई भी एक जन पढ़कर मदद करे, और परमेश्वर का वचन के अंदर हम कुछ सप्ताहों तक इसी विषय में, जो कि आत्मिक अनुशासन के विषय में हम सीखने जा रहे हैं कि यहां पर जो लिखा है, कोई भी एक जन पढ़कर मदद करे। फिलिप्पियों का पत्र 3 अध्याय, उसका 14 आयत से लेकर 21 आयत तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक प्राणी का नाम रखा जाता है,
कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम से जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है और उस सामर्थ्य के मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। धन्यवाद। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। जब तक कुछ ना हो जाता है तब तक प्रार्थना करते रहे। यहां पर 3 अध्याय का 14 आयत में परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार कहते हैं, इस कारण मैं उस जीवित परमेश्वर के सामने घुटना टेकता हूं, उसे प्रार्थना करता हूं। इफिसियों का पत्र परमेश्वर का दास पौलुस से भी लिखते हैं। इस इफिसियों का पत्री में अपने दो भागों में बांटकर परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार बताना चाहते कि हम परमेश्वर का वैरी थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उनमें एकता में आ गए हैं। और दूसरे बात 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक उस एकता में किस प्रकार हमें जीने की आवश्यकता है उसके विषय में बताते हैं। और पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं वहां पर पौलुस के द्वारा विश्वासियों के लिए किया गया हुआ 2 प्रार्थनाओं को हम देखते हैं। पहला अध्याय में देखते हैं एक प्रार्थना जहां पर कहते हैं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और दूसरा प्रार्थना यहां पर देखते हैं कि पौलुस प्रेरित इस प्रकार प्रार्थना करते, इस कारण मैं उस परमेश्वर पिता के सामने घुटना टेकता हूं और प्रार्थना करता हूं। यहां पर प्रार्थना करने के लिए 5 बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं जो कई बार हमारे सोच से परे है। हम इन विषयों के लिए ज्यादातर लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार कहता है, आज अगर आप मेरी आवाज को सुनते हैं तो परमेश्वर के आत्मा मुझसे यूं बात किया, वो बातें मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। परमेश्वर का दास यहां पर इन आयतों में 5 बातें बताते हैं जिसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये जरूरत पूरी हो जाए, वो जरूरत पूरी हो जाए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये रहे, वो रहे, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हमें किस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए, किन किन बातों पर प्रार्थना करना चाहिए, उसके विषय में लिखा गया। सबसे पहली बात यह बताया गया कि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बलवंत होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात इस प्रकार लिखा गया कि विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को हमारे हृदय में बसने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी बात यह बताया गया कि समझने का शक्ति पाने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। चौथी बात यह बताया गया कि मसीह के प्रेम को जान सकने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और 5वीं बात यह बताया गया कि परमेश्वर के सारे भरपूरी तक परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। 5 बातें, ये 5 बातें आने वाले दिनों में गहराई से सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का दास, परमेश्वर की आत्मा अपने वचन के द्वारा हमसे यूं कहना चाहते कि हमें क्या करने के लिए, बलवंत होने के लिए, हमें विश्वास के द्वारा मसीह को अपने हृदय में बसने देने के लिए, और हमें समझने की शक्ति पाने के लिए, और हमें मसीह के प्रेम को जान सकने के लिए, और परमेश्वर के सारे भरपूरी तक परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करना है। सवाल यह आता तब हम किस प्रकार प्रार्थना करते हैं? क्या हमने कभी इस विषय के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना किया है?
या क्या हम परमेश्वर के उस वचन के अनुसार आगे बढ़ने का कोशिश किया है? तो जब ये सारी बातें प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में मसीह जीवन का, अगर मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, अगर मसीह जीवन का रीढ़ का हड्डी है वो है प्रार्थना। अगर प्रार्थना बिना जीवन जो है मरा हुआ जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जब वो गहराई से पढ़कर देखते हैं, जिस घर में प्रार्थना नहीं होते, प्रार्थना रहित घर जो है छत रहित घर है। ये बात याद रखना। प्रेयरलेस लाइफ इज अ पावरलेस लाइफ। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है उसके अंदर सामर्थ्य या शक्ति नहीं है। तो सवाल यह आता है कि परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हमें कैसा प्रार्थना किया जाना चाहिए। लूका सुसमाचार 18 अध्याय उसका पहली आयत के अनुसार हियाब छोड़े बिना हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें हियाब छोड़े बिना प्रार्थना करना चाहिए। और लूका 18 का 1 के अनुसार दोबारा एक और बात लिखा गया कि हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए। जब हम याकूब के किताब में आते हैं, याकूब का 5 अध्याय उसका 15 आयत में इस प्रकार लिखा गया कि विश्वास की प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? विश्वास की प्रार्थना करना चाहिए। यानी जब मैं और आप प्रार्थना करोगे, हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर सुनकर उत्तर देने वाला है। अगली बात 5:17 में इस प्रकार लिखा गया, 5:17 में इस प्रकार लिखा गया कि गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना चाहिए। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? गिड़गिड़ा कर। कई बार हमें मालूम नहीं है, कई बार हम सोचते हैं अगर हम प्रार्थना करते हो तो रोते, तो हमें सोचते हैं कि शायद हम गलत कर रहे हैं, है ना। फिर कहते हैं जब हम थिस्सलुनीके का पत्री 5 अध्याय उसका 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है निरंतर या हर समय प्रार्थना में लगे रहो। जब हम कुलोसियों का पत्री पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय उसका 12वीं आयत में जो पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया कि प्रयत्न से प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में साफ लिखा गया कि है ना प्रार्थना में हमें युद्ध लड़ना चाहिए। वो लिखा गया फाइट इन प्रेयर। प्रार्थना में प्रयत्न से प्रार्थना करना चाहिए। सवाल है कि क्या हम प्रयत्न से प्रार्थना करते हैं? तो सवाल यह आता है मैं क्यों प्रार्थना करूं, है ना। सवाल आता है ना, मैं क्यों प्रार्थना करूं? परमेश्वर सब कुछ जानता, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व है ना शक्तिमान और हमेशा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो मैं क्यों प्रार्थना करूं? कई बार लोग ये सवाल मुझसे किया, कई लोगों को ये बोलते हुए मैंने सुना कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। नहीं नहीं, प्रार्थना क्यों करना है? एक महान लेखक है जिसका नाम है रिचर्ड फॉरेस्टर, वो इस प्रकार कहते हैं कि प्रार्थना जो है एक ढांचा है। क्या बोलते हैं? एक कसौटी है। प्रार्थना करने के द्वारा आप और मैं उस ढांचा में ढल जाते हैं और मेरा जीवन और आपका जीवन बदल जाता है। मेरा और आपका जीवन बदल जाता है। और दुनिया के मशहूर एक लेखक था, बाइबल के बाद अगर कोई किताब कई भाषाओं में अगर ट्रांसलेट अनुवाद किया गया, तर्जुमा किया गया, तो वो किताब है मसीह मुसाफिर। उसके लिखने वाला जॉन बनियन इस प्रकार कहते हैं प्रार्थना जो है आपको पाप करने से रोकेगा। या तो अगर आप प्रार्थना करना छोड़ दोगे तो आपको पाप अभिलाषा में डाल देगा कि आप प्रार्थना ना कर सके। जॉन बेनियन ने इस प्रकार कहा है। सो प्रार्थना करने से क्या लाभ मिलता? कई लोग सोचते हैं कि पूछते हैं कि क्या लाभ मिलेगा? प्रार्थना करने से ये लाभ मिलेगा, जब मैं परमेश्वर के साथ अपना वक्त बिताऊंगा तो क्या हो जाएगा? मेरा जीवन बदल डालेगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जब मैं प्रार्थना करूंगा क्या होता है मालूम है? मैं उनकी ओर ताकता हूं और मेरी ओर झुककर मेरी सुनता है। जब हम भजन संगीता पढ़ते, भजन संगीता में लिखा है कि जैसे एक मालिक की ओर दास ताकता है,
जैसे एक मालकिन की ओर दास ताकती है, वैसे मेरी आंखें आपकी ओर लगे रहते। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर, इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा परमेश्वर ने झुक कर उसकी सुन ली। प्रार्थना में क्या होता है, जब मैं और आप परमेश्वर की ओर देखते तो वो परमेश्वर मेरी ओर झुक कर देते। कितना मन भावना बात है ये। कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता। प्रार्थना थोड़े थोड़े शब्दों में हो जाते है ना। तीसरी बात, प्रार्थना आपको जयवंत बनाता है। प्रार्थना आपको जयवंत, परमेश्वर इस सप्ताह में मेरे से ये बातें कर रहे थे, इसलिए मैं आपका सामने भी रख रहा हूं। प्रार्थना हमको जयवंत बनाता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, जैसे कि अभी कोई बुजुर्ग हो गया, वो बीमार हो गया, हम उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार चंगा नहीं होते वो, लेकिन उस चंगाई, उस बीमारी के अवस्था में, उस बीमारी से पार होने का, ओवरकम करने का वो उन्हें क्षमता मिल जाता है प्रार्थना के द्वारा। अगली बात, प्रार्थना से बहुत सा लाभ होता है। प्रार्थना करने से कोई नुकसान नहीं होता है। प्रार्थना करने से क्या नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं होता है। प्रार्थना करने से लाभ मिलता है। हमारा समय खत्म होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी रुकना चाहूंगा, क्योंकि अगला सप्ताह भी हम इस प्रार्थना के विषय में जो वचन हमने पढ़ा है उसी में गहराई से हम डूब कर देखने वाले कि क्या हम प्रार्थना करने वाले। प्रार्थना करने से पाप क्षमा करने का एक इच्छा जागृत हो जाता है। अर्थात किसी ने हमारे विरोध में कुछ किया, उसे क्षमा करने के दिल परमेश्वर हमारे हृदय में पैदा करते हैं यदि हम प्रार्थना करते थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करना सिखाया उसमें भी क्या कहा गया, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। सो वो बातें हमें मिलते हैं। और प्रार्थना जो है प्रभावशाली और सामर्थ्य है। प्रार्थना मैं क्यों करूं? क्योंकि प्रार्थना मेरे नजरिया को बदल देते हैं। जब मैं प्रार्थना करूंगा मेरा नजरिया बदल जाएगा। एलीशा का दास आते और कहते चारों तरफ से शत्रु हमें बांध कर रखा। एलीशा ने क्या किया? उस परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर इसकी आंखों को खोल। उसने क्या देखा? तब तक वो शत्रु को देख रहे थे, लेकिन बाद में क्या देख पाया? वहां पर स्वर्गदूतों को, है ना, उसके चारों ओर छावनी डाला हुआ देख पाया। अगली बात, लास्ट बात, प्रार्थना आपका हथियार है। प्रार्थना के द्वारा आप आत्मिक युद्ध जीतते हैं। प्रार्थना करने वालों से लोग डरते हैं। स्कॉटलैंड का रानी ने इस प्रकार कहा, मैं 1000 सैनिक से बढ़कर जॉन नॉक्स का प्रार्थना से डरती हूँ, क्योंकि वो जब घुटना टेकते परमेश्वर सुनकर उत्तर देते हैं। मैंने सवाल किया तो कब मिलेगा मेरा प्रार्थनाओं का उत्तर? तब मिलेगा जब मैं और आप प्रार्थना करोगे। जब तक कुछ नहीं हो जाता तब तक प्रार्थना में लगे रहोगे तो हमें उत्तर मिलेगा। परमेश्वर का पवित्र वचन में चाहते कि हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के बहुत आयत के आशीषें हमारे जीवन में उतर आए। मेरे प्यारो, आज हमारे जीवन को हम समर्पित करें। आने वाले दिनों में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर हमें समझने का शक्ति दे कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हमें ध्यान दे कि परमेश्वर के उस परिपूर्णता में बढ़ते जाए। प्रार्थना करे, प्रार्थना करना ना रोके, हियाब ना छोड़े, नित्य प्रार्थना करे, निरंतर प्रार्थना करे, विश्वास की प्रार्थना करे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष और बरकत दे।